स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमारी फर्स्ट मेन लीड लू ओताओ का, जो कि रस्सियों से बंधा होता है और उसे किडनैप करने वाली कोई और नहीं बल्कि हमारी फीमेल लीड है रोरो। जिसके बाद जो रोरो है वो ओताओ के करीब आती है और उस पर थोड़ा लाइन वाइन मारती है, लेकिन जो ओताओ है वो थोड़ा नर्वस हो जाता है और जो रोरो है वो उससे दूर चली जाती है। जिसके बाद रोरो कहती है कि क्या तुम छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो, और जो ओताओ है वो छोटे बच्चे का नाम सुनकर शांत हो जाता है। जिसके बाद जो रोरो है वो उसके मुंह से पट्टी हटाती है और ओताओ पूछता है कि आखिर वो कौन है और उसे यहाँ पे क्यों लाया गया है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, तुम मेरे मैनेजर ली को फ़ोन करो, वो सारे पैसे लेकर यहाँ आ जाएगा। जिसके बाद जो रोरो है वो ओताओ के पास आती है और कहती है कि चिंता मत करो, मैं मैनेजर ली को भी बुला दूंगी, तुम्हें यहाँ कोई कुछ भी नहीं कर रहा। जिसके बाद वो कुछ अजीब अजीब हरकतें करने लग जाती है और सोचती है कि आज तो वो बिल्कुल इसे मार ही डालेगी, लेकिन जो ओताओ है उसे इस सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। जिसके बाद जो रोरो है वो वापस से ओताओ के ऊपर आके बैठ जाती है और कहती है कि तुम इतनी देर से चिल्ला रहे हो, तुम्हें प्यास लगी होगी। फिर वो खुद एक वाइन पीकर ओताओ के करीब आ जाती है। जिसके बाद ओताओ अपना इंट्रोडक्शन देता है और अब मैं इस कहानी का इंट्रोडक्शन देती हूँ। इस कहानी का नाम है द मैट्रिकल हस्बैंड। इस कहानी में एक लड़के को ज़बरदस्ती किडनैप करके लाया जाता है और अपना हस्बैंड बना लिया जाता है और उसे एक गाँव टाइप से जगह में रखा होता है। सो ये कहानी जो है वो कॉमेडी टाइप की है। सो आई होप आपको ये पसंद आए। जिसके बाद लू ओताओ अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि उसका नाम लू ओताओ है और वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अ ग्रेट कंपनी का CEO है और ये वर्ल्ड का बेस्ट होटल है। ये एक 7 स्टार होटल है जो कि बहुत महंगा और इसके पास 7 स्टार होटल का CEO होने के नाते बहुत सारा पैसा है। लेकिन एक दिन उसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट आता है जिसके लिए वो मना कर देता है और नेक्स्ट डे ही 2 लोग आते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम ही हो लाइव ब्रॉडकास्ट के किंग। जिसके बाद ओताओ हाँ कर देता है और देन ही वॉज किडनैप। और किडनैप होने के बाद की तो सारी सिचुएशन आपको पता ही है। जिसके बाद जो रोरो है वो भी ओताओ पे से हट जाती है और उसे कहती है कि वो पास हो गया, और जो ओताओ है वो सोचता रहता है मैं पास हो गया मतलब। जिसके बाद रोरो कहती है कि उसका ये फर्स्ट लेवल था टेस्ट का और वो इसमें पास हो चुका है और वो वाकई एक बहुत अच्छा जेंटलमैन है। जिसके बाद वो वापस उन्हीं दोनों लोगों को बुलाती है और वो कहता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो पैसे ले लो ना, मुझे छोड़ दो। लेकिन जो रोरो है उसे तो पैसे चाहिए नहीं होते, इसीलिए वो उसे उठाकर दूसरी जगह लेके आ जाते हैं। वहाँ पर एक और औरत बैठी होती है और वो कहती है कि तुम लाइव ब्रॉडकास्ट के किंग हो ना। और जो ओताओ है वो कैमरे की तरफ देख के कहता है द किंग ऑफ लाइव ब्रॉडकास्ट, चल क्या रहा है यहाँ पर। जिसके बाद वो कहता है कि मैं कोई लाइव ब्रॉडकास्ट का किंग नहीं हूँ, आपने किसी गलत पर्सन को उठा लिया है, मैं वो पर्सन नहीं हूँ जिससे आपको किडनैप करना था, इसीलिए आप मुझे छोड़ दो। जिसके बाद वो औरत उसे एक पैकेट देती है और कहती है इसमें बहुत सारे पैसे हैं, इसे लो और मेरी बेटी की ज़िंदगी से निकल जाओ। और जो ओताओ है वो कहता है कि मैं खुद 7 स्टार होटल का मालिक हूँ और ये मुझे पैसे दे रही है। लेकिन फिर वो कहता है कि आपकी बेटी को छोड़ने के लिए $5000। जिसके बाद वो औरत कहती है कि क्या तुम्हें इससे ज़्यादा चाहिए। लेकिन जो ओताओ है वो कहता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं एग्री हूँ आपकी बेटी से दूर जाने के लिए। वो वहाँ से जा ही रहा होता है लेकिन फिर सोचता है कि कहीं वो वापस मुझे किडनैप ना कर ले, इसीलिए वो कहता है कि क्यों ना हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। उस एग्रीमेंट में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें लिखा होगा कि ना आप मुझे परेशान करोगी, ना ही आपकी बेटी, और ना ही मैं आपके पास कभी आऊँगा। जिसके बाद ओताओ वापस से कैमरे की तरफ देख के कहता है कुछ भी हो, फ़ायदा तो मेरा ही है। जिसके बाद वो औरत ताली बजाती है और ओताओ के पीछे जो बड़े 2 लोग होते हैं वो दोनों भी ताली बजाने लग जाते हैं और ओताओ सोचता है अब क्या हो गया। जिसके बाद फिर वो औरत कहती है कि तुम जीत गए 5000 युआन, लेवल 2 तुम्हारा कंप्लीट होता है, तुम वाकई काफ़ी ज़्यादा अच्छे पर्सन हो। और जो ओताओ है वो इन सब बातों को ऐसे सुन रहा होता है जैसे कि कुछ समझ नहीं आ रहा, वैसे तो वाकई नहीं आ रहा, लेकिन फिर वो औरत जो है वो इशारा करती है और ये दोनों लोग वापस से उसे उठा के वहाँ से चले जाते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि रोरो होती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो ओताओ है उसे एक होटल में ले आते हैं जहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रोरो ही होती है। और इतने सारे मेकअप में देख जो ओताओ है वो तो रोरो पे बिल्कुल फिदा ही होने लगता है। जिसके बाद वो बिल्कुल ध्यान से देखता है और पता चलता है कि ये तो वही लड़की है और वो अपने मन में कहता है कि फिर से ये लड़की क्यों है। जिसके बाद जो ओताओ है रोरो के पास आता है और कहता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो, तुम पैसे चाहती हो, घर चाहती हो, या क्या चाहती हो, तुम्हें पता है मेरा टाइम कितना ज़्यादा प्रीसियस है, तुमने मेरे कितना सारा टाइम वेस्ट कर दिया है। लेकिन जो रोरो है वो उसकी बात काटते हुए कहती है कि आज के बाद तुम मेरे हो। और जो ओताओ कहता है कि क्या। इसके बाद जो रोरो है वो उसे विंडो के बाहर देखने के लिए कहती है और जब विंडो के बाहर ओताओ देखता है तो उसे ये एक पहाड़ नज़र आता है और वो अपना फ्लैशबैक याद करते हुए सोचता है कि ये सेम वैसा ही माउंटेन है जैसा कि फ़ोटो में था। जिसके बाद फ़ोटो दिखाई जाती है जहाँ पे बिल्कुल ये सेम माउंटेन होता है। जिसके बाद जो रोरो है वो बताती है कि ये माउंटेन जो है वो दुआन माउंटेन है और अभी वो जिस होटल में है वो हमारा दुआन होटल है। और जो ओताओ है वो अभी भी उसी माउंटेन को देख रहा होता है। जिसके बाद जो रोरो है वो कहती है दुआन रोरो अपने फैमिली मेम्बर की 39वीं संतान, तुम्हें दुआन फैमिली की सभी चीज़ें, पर्वत, पहाड़, ट्री, समुद्र, एनीथिंग, बहुत कुछ बोलती है ये, इन सभी को साक्षी मानकर तुम्हें अपना हस्बैंड बनाती हूँ। जिसके बाद वो
ओताओ का हाथ पकड़ती है और ओताओ जो है वो माउंटेन को देख रहा होता है, उसकी कोई बात नहीं सुनता और कह देता है हाँ ठीक है। जिसके बाद उसे होश आता है और कहता है कि क्या बोला तुमने अभी। और बीच में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर रोरो अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठकर यहाँ पर होटल के बारे में सोच रही होती है कि जो होटल है वो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, आखिर वो ऐसा क्या करे कि वो होटल चल पड़े। जिसके बाद उसकी जो फ्रेंड है वो सजेस्ट करती है कि हमें अपने होटल को ना थोड़ा मॉडर्न तरीके से बनाना होगा ताकि वहाँ पे लोग आना पसंद करें। जिसके बाद रोरो सोचती है कि वो आज तक कभी सिटी में नहीं गई तो सिटी जैसा होटल कैसे बना पाएगी। जिसके बाद रोरो को एक पुराना लेटर मिलता है जिसमें ओताओ के होटल का नाम होता है और उसका फ्रेंड बताता है कि ये अभी तक का टॉप बेस्ट होटल है। और वो सोचती है कि ये टॉप बेस्ट होटेस्ट होटल कैसे है। जिसके बाद उसका फ्रेंड बताता है कि ये लाइव ब्रॉडकास्ट की वजह से है। जिसके बाद उसी पेपर को थोड़ा और खोलते हैं जिसमें लाइव ब्रॉडकास्ट की किंग का नाम होता है। उसके बाद वो लग जाते हैं लाइव ब्रॉडकास्ट की किंग को ढूंढने के लिए और वो पहुंच जाते हैं ओताओ के पास। और जो रोरो है वो सोचती है कि मैं इससे शादी कर लेती हूँ, फिर ये यहीं पर रहेगा। और उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो ओताओ है वो वहाँ पर फूलों से सजा होता है, वहाँ पे सभी लोग फूल लेके खड़े होते हैं और कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर आवर फ्लावर सिटी। सभी लोग उसे फूलों की माला पहनाते हुए अलग अलग तरह की ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं। जिसके बाद वहाँ पर रोरो आती है और वो उसे स्माइल करने के लिए कहती है, ना चाहते हुए भी जो ओताओ है वो स्माइल कर रहा होता है। इसके बाद सीन दिखाया जाता है एक पर्सन के फ़ोन पर कॉल आ रहा होता है, वो ओताओ का होता है और उसे पता चलता है कि जो ओताओ है वो फ्लावर सिटी में है। जिसके बाद ओताओ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कुछ ड्रेसें ट्राई कर रहा होता है और वो इतनी अजीब तरह की ड्रेसें ट्राई कर रहा होता है कि समझ ही नहीं आ रहा। इसके बाद ये तीनों जो है वो 3 तरह की ड्रेस सजेस्ट करते हैं जो उसने पहन के आई होती है और बीच में इनके ही झगड़ा हो जाता है कि फर्स्ट बेटर है, सेकंड बेटर है या थर्ड बेटर है। इसके बाद ओताओ जो है वो अपने खुद के कपड़े पहन के आता है और उसमें वो ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। जिसके बाद उससे कहा जाता है कि वो लाइव ब्रॉडकास्ट करे, लेकिन वो लाइव ब्रॉडकास्ट करने की जगह वो बाहर चला जाता है। और जैसे ही वो बाहर आता है तभी वो ओताओ को देखकर बिल्कुल फिदा होने लगती है। जिसके बाद जो ओताओ है वो कहता है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, लेकिन जो रोरो है वो कहती है कि अब तो हो चुकी है शादी और वैसे ये हेयर स्टाइल तुम पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे यहाँ पे हेयर स्टाइल बोलने का कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन वो जो ओताओ है वो भी कंफ्यूज होता है कि इसे मेरे हेयर स्टाइल की पड़ी है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है उसी जगह का जहाँ पर मैनेजर ली होता है। इस मैनेजर ली का नाम है शाओबाई, जो कि लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है और एक्चुअली में यही लाइव ब्रॉडकास्ट का किंग है। और यहाँ पर ये रैपिंग करके लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है, सब चीज़ों के बारे में बता रहा होता है। इसके बाद ये लाइव ब्रॉडकास्ट करते करते अंदर आता है और जो रोरो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि हमारा फर्स्ट वीआईपी गेस्ट जो ओताओ है वो सच में बहुत ज़्यादा लकी है, उसके आने की वजह से यहाँ पे एक वीआईपी गेस्ट आया। जिसके बाद जो रोरो की फ्रेंड है वो शाओबाई के पास जाती है उसे रिसीव करने। जिसके बाद जो सीन दिखाया जाता है जो ओताओ है वो शाओबाई के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जा पाता क्योंकि रोरो बीच में आ जाती है। जिसके बाद शाओबाई का सीन दिखाया जाता है जो एक भूतिया से टेंट में होता है और काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है और तभी उसके हाथ में एक मकड़ी आ जाती है जिससे वो इतना डर जाता है कि वो चिल्ला के सीधा बाहर भाग जाता है। और बाहर जो गार्ड्स है वो उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि वो आप हमारे वीआईपी मेंबर हो, इसीलिए आप यहाँ पे रहोगे और नेचर को एंजॉय करोगे। और वो दोनों उसे कहीं नहीं जाने देते। जिसके बाद जो शाओबाई है वो कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो वॉशरूम है वो भी एक टेंट सी जगह पे होता है और वो इतना ज़ोर से चिल्लाता है कि बाहर इन दोनों को कुछ समझ में ही नहीं आता और कहते हैं कि लगता है वीआईपी मेंबर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। सीन दिखाया जाता है ओताओ और रोरो का जो किचन में होते हैं। जिसके बाद रोरो कहती है क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। इसके बाद जो ओताओ है फटाक से टर्न होता है और कहता है कि हाँ मुझे तुम्हें कुछ कहना है और कहता है कि सबसे पहले मैं तुम्हें क्या बुलाऊँ, मुझे ये बताओ। तो जो रोरो है वो कहती है कि तुम मुझे पैट्रियार्च कह सकते हो। जिसके बाद वो पूछता है कि तुमने अभी तक मेरा नाम क्यों नहीं पूछा। इसका जवाब देती है रोरो कि मैंने तुम्हारी आईडी कार्ड देख लिया था। जिसके बाद वो पूछता है कि तुमने एग्रीमेंट में क्या लिखा था। जिसके बाद रोरो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, तुम यहाँ के सन इन लॉ हो, इसीलिए मैं तुम्हें 3 मंथ्स का टाइम दे रही हूँ कि तुम किस तरह से मेरे होटल को प्रॉफिट में लेके आओगे। लेकिन जो ओताओ है वो कहता है कि अगर मैं ऐसे नहीं कर पाया तो। जिस पर जो रोरो है वो चाकू को इतनी ज़ोर से मारती है कि वो डर जाता है और कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद शाओबाई का सीन दिखाया जाता है जो खाना खाने बैठा होता है, लेकिन जिस भी डिश को वो चूज़ कर रहा होता है वो सभी उसके बारे में कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं और उसको सुनकर जो शाओबाई है वो खाने से ही मना कर देता है। और यहाँ पर ये तीनों जो है वो शाओबाई को ही देख रहे होते हैं। जिसके बाद जो ओताओ है वो किचन से बाहर आता है और जो शाओबाई है उसे देखकर उसके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है, आप मुझे बोल दो ना कि आप मुझे नहीं चाहते, मैं आपका कुछ भी नहीं लगता, आप मुझे घर जाने दो, ऐसा बोल रहा होता है। जिसके बाद जो ओताओ है वो कहता है कि मैं तुम्हारी जो सैलरी है वो बढ़ा दूँगा। जिसके बाद वो खड़ा हो जाता है, कहता है कि बॉस क्या करना है। जिसके बाद वहाँ पे रोरो आ जाती है और कहती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। इस पे दोनों ही कुछ नहीं बोलते। जिसके बाद जो रोरो है वो कहती है कि मेरा नाम ड्वेन रोरो है और मैं इस होटल की ओनर हूँ। और जो ओताओ है वो उसे कहती है कि ये मेरे फैमिली के फादर इन लॉ है। और जो शाओबाई है ये सुनकर कि ये रोरो का हस्बैंड हो चुका है
वो इतना ज़्यादा हंसता है, वो भी पिलो पकड़ के इतना ज़्यादा हंसता है। यहाँ पे ओताओ और जो रोरो है वो दोनों समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। जिसके बाद वहाँ पर रोरो की फ्रेंड आ जाती है और शाओबा अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि मैं लाइव ब्रॉडकास्ट करता हूँ, तुमने देखा है? जिसके बाद जो उसकी फ्रेंड है वो कहती है हाँ मैंने देखा है। जिसके बाद वो अपने आप को भी इंट्रोड्यूस करवाती है और यहाँ पे इसका नाम पता चलता है कि इसका नाम मोमो है और वो उसे एक बाउल देती है और वो कहती है कि इसमें एक डिश है, उसे टेस्ट करना, तुम्हें अच्छा लगेगा। जिसके बाद जो शाओबा है वो उसको ले लेता है, तो जैसे ही वो उसे ओपन करके देखता है वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो रोरो है वो शाओबा को धमका रही होती है और कहती है कि अगर तुमने ऐसी वैसी कोई भी गलती की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिसके बाद रोरो वहाँ से चली जाती है और जो ओताओ है वो शाओबा को कहता है कि नाटक करना बंद करो, सब जा चुके हैं। जिसके बाद वो उठ जाता है और वापस हंसने लग जाता है। उसके बाद ओताओ कहता है कि हंसना बंद करो, तुम्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है। सबसे पहले पता करो कि इस होटल का असली ओनर कौन है, और कहता है कि इन सभी लोगों पर ध्यान देना और इस होटल के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट भी करो। जिसके बाद शाओबा कहता है कि अब लाइव ब्रॉडकास्ट भी करना पड़ेगा। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि रोरो, ओताओ और शाओबा जो है वो एक गार्डन सी जगह आए होते हैं और वहाँ पर घोड़े पे बैठकर एक पर्सन आ रहा होता है और शाओबा जो है वो ओताओ को चिढ़ा रहा होता है कि तुम इसके भी फादर इन लॉ लगोगे, हाउ सो फनी। जिसके बाद वो जो पर्सन है वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो सब कहते हैं कि वो यहाँ पे बस घूमने आए थे एंड जो पर्सन है वो शाओबा को देख के कहता है कि ये कौन है। जिसके बाद जो ओताओ है बताता है कि ये हमारा वीआईपी गेस्ट है। वीआईपी गेस्ट सुनने के बाद वो पर्सन जो है वो तो शाओबा को घोड़े पे बिठाकर उससे पूरा का पूरा गार्डन घुमाने लगता है। जिसके बाद बात का सीन दिखाया जाता है कि वही पर्सन जो है रोरो का फ्रेंड वो ओताओ को यहाँ पे धमका रहा होता है और फिर तभी वहाँ पर रोरो आ जाती है और ओताओ जो है वो रोरो को देखकर फिर से फ्लैट होने लगता है। और रोरो के आते ही वो जो फ्रेंड है उसका वो कहता है कि हम सब तो बस बात कर रहे थे। जिसके बाद जो रोरो है वो ओताओ को हॉर्स राइडिंग के लिए बुलाती है। जो ओताओ है वो पहले मना कर देता है, लेकिन फिर जो रोरो है वो कहती है कि क्या तुम डर गए। जिसके बाद वो घोड़े पे बैठ जाता है और आगे ओताओ होता है और पीछे रोरो होती है। रोरो तो राइड को एंजॉय कर रही होती है और ओताओ जो है वो नर्वस हो रहा होता है। इसके बाद सीन दिखाया जाता है कि वो हॉर्स से उतर जाते हैं और एक जगह पर होते हैं और ओताओ जो है वो हॉर्स पर बंधे हुए एक स्कार्फ को देखता है जिस पे एक टेडी बियर बना होता है और वो पास्ट का सीन याद करता है कि ये स्कार्फ उसकी मॉम के पास था और उसी ने ये टेडी बियर बनाया था। जिसके बाद जो ओताओ है वो रोरो से पूछने जा रहा होता है, लेकिन तब ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और इन दोनों के बीच में किस हो जाती है। जिसके बाद रोरो वहाँ से जा रही होती है और जो ओताओ है वो उसे एक्सप्लेन करने जाता है, लेकिन तभी वो वापस से ही रोरो के ऊपर गिर जाता है और रोरो को देखकर वो इंटेंसली उसे इस बार किस करता है। इसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो रोरो है वो उठ जाती है और ओताओ का धक्का दे देती है और उससे कहती है कि शाओबा को ढूंढने जा रही हूँ। और जो ओताओ है वो उसे देख के स्माइल कर रहा होता है। इसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो शाओबा है वो यहाँ पे एंजॉय कर रहा होता है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पर लाइव ब्रॉडकास्ट की बात करने लगते हैं और कहते हैं कि मेरा स्किल यहाँ पे वेस्ट हो रहा है। जिसके बाद जो रोरो है वो कहती है कि सबसे पहले तो मैं तुम्हारा स्किल देखूंगी। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो रोरो है वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है और 5 स्टार मांगती है। जिसके बाद जो शाओबा है वो सारे अपनी लाइव ब्रॉडकास्टिंग की सारी चीज़ें मंगवाता है। जिसके बाद रोरो कहती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है लाइव ब्रॉडकास्टिंग में और तुम तो इसके किंग हो, यानी तुम इससे भी ज़्यादा अच्छे होगे। जिसके बाद जो ओताओ है वो कैमरे की तरफ देख के कहता है कि इसे लगता है कि मैं किंग हूँ लाइव ब्रॉडकास्ट का, लेकिन एक्चुअली में तो वो शाओबा ही है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पे लाइव ब्रॉडकास्टिंग की पूरी तैयारी हो चुकी होती है। सब लोग जो है रैपिंग करके लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं और जो रोरो है वो इस लाइव ब्रॉडकास्टिंग को एंजॉय कर रही होती है, लेकिन जो ओताओ है वो उससे उस स्कार्फ के बारे में पूछता है जो रोरो को सुनाई भी नहीं देता। इसके बाद जो लाइव ब्रॉडकास्टिंग है उसमें अचानक से म्यूजिक बंद हो जाता है और तभी यहाँ पर एक न्यू पर्सन की एंट्री होती है जिसका नाम 11 है और रोरो का फ्रेंड होता है। और फिर नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओताओ जो है वो उसी स्कार्फ के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि मैं आपको कितना ज़्यादा टाइम हो चुका है मुझसे मिले। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पे 11 जो है वो रोरो, मोमो और साउगू के ऊपर चिल्ला रहा होता है कि उनकी हिम्मत कैसी भी ऐसा कुछ करने की। तुम्हें होटल को चलाना था, उसके लिए तुमने शादी कर ली एंड ये सब क्या है रोरो, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी। इसके बाद वो टर्न होता है और सोफे के ऊपर बैठ जाता है और अपना बहुत लंबा लेक्चर देता है जिसे सुनकर वो तीनों तो आराम से वहाँ पे सो रहे होते हैं। जिसके बाद जो मोमो है वो बीच में एक बार उठती है और उसे देखती है और वो सोचती है कि अभी तक बोल रहा है। जिसके बाद वो उसे इग्नोर करके वापस सो जाती है। जिसके बाद 11 टर्न होता है और वो देखता है कि ये सब तो सो गए और वो गुस्सा कर रहा होता है ओताओ के ऊपर। और यहाँ पे सीन दिखाया जाता है शाओबा और ओताओ का जो कि बात कर रहे होते हैं उस स्कार्फ के बारे में। और जो ओताओ है वो बताता है कि उस स्कार्फ पर बिल्कुल वही ड्राइंग थी जो मैंने बनाई थी, वो शायद मेरी मॉम का स्कार्फ हो सकता है और यहाँ पर जो माउंटेन है वो बिल्कुल उस फोटो जैसा माउंटेन है जिस वजह से मैं यहाँ पे अभी रुका हुआ हूँ। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है रोरो का जो कि अपने हॉर्स के पास होती है। वहाँ पर ओताओ आता है। जिसके बाद जो रोरो है वो कहती है कि कल तुम मुझसे कुछ कह रहे थे, तुम क्या कहना चाहते थे। जिसके बाद जो ओताओ है वो इस स्कार्फ के बारे में पूछता है। जिसके बाद जो रोरो है वो बताती है कि 3 महीने पहले यहाँ पे एक
लेडी आई थी जिन्होंने ये स्कार्फ दिया था, वो भूल के चली गई थी एक्चुअली। जो होता है पूछता है क्या तुमने उस लेडी का चेहरा देखा था, जिसके लिए जो रोरो है मना कर देती है और कहती है कि क्या वो इतनी स्पेशल है, जिसके लिए जो ओताओ है वो कहता है कि वो मेरी फैमिली मेम्बर है। जिसके बाद जो रोरो है वो स्कार्फ निकाल कर ओताओ को दे देती है और फिर तभी वहाँ पर 11 आ जाता है और वो कहता है कि उसने उस औरत का चेहरा देखा था। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि वो दोनों घर में होते हैं और जो ओताओ है वो 11 से पूछता है कि तुम मुझे बताओ उसका चेहरा, और जो 11 है वो कहता है कि मैं तुम्हें बताऊँगा लेकिन ऐसे नहीं, तुम्हें मेरे साथ कॉम्पिटिशन करना होगा। और यहाँ पर ये तीनों जो है वो 11 के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं। जिसके बाद फर्स्ट राउंड को दिखाया जाता है। ये फर्स्ट राउंड कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बल्कि एक स्टूल के ऊपर चढ़ के एक दूसरे को गिराने वाला गेम होता है, और जिसमें बड़ी ईजली तरीके से जो 11 है वो हार जाता है। इसके बाद उनका राउंड 2 होता है वाइन पीने का। इसके बाद जो साओबा है वो मोमो से पूछता है कि जो ओताओ है वो तीन बाउल में ही निकल जाएगा, लेकिन जो 11 है वो कितना पी सकता है। जो मोमो है वो कहती है कि 11 तो। उसके बाद राउंड दिखाया जाता है कि वो दोनों ही एक एक कप वाइन पी चुके होते हैं। सेकंड वाइन भी कंप्लीट हो चुका होता है। जो ओताओ है वो पूरा नशे में होता है और जो 11 है वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होता है और थर्ड वाइन पीता है। उसे पीने के बाद ही वो बेहोश हो जाता है और जो ओताओ है वो अभी भी होश में होता है। और उसे देखकर जो शौबा है वो हैरान होता है और मोमो कहती है कि वो भी 3 कप ही पी सकता है। और दिखाया जाता है कि जो ओताओ है वो 11 को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो भी वहीं सो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो ब्रॉडकास्टिंग की तैयारी कर रहे होते हैं और जो शौबा है वो मोमो को कहता है कि मैं जो बोलूँगा ना उसके लास्ट के बस 3 वर्ड्स बोलना तुम। उसके बाद इन लोगों की लाइव ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हो जाती है और ये बेच रहे होते हैं लाइव ब्रॉडकास्टिंग में हनी। और यहीं पर हो जाता है ये एक्सप्लेनेशन ख़त्म। सो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें एंड मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। अच्छा लगा तो भी बता देना, बुरा लगा तो भी बता देना।